देखो ये खबर ना कल से चल रही है। मैं वेट कर रहा था कि दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से कुछ रिप्लाई आ जाए या फिर दीपिका पादुकोण खुद ही भाई आकर सामने से एक रिप्लाई करे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, या कुछ भी है, जस्टिफिकेशन तो दे एटलीस्ट। क्योंकि दीपिका पादुकोण का जो पीआर है ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी है। किसी को छोड़ते नहीं है। उनकी जब कोई फिल्म आने वाली होती है ना, उनका पीआर ऐसे एक्टिव हो जाता है कि भाई साहब जैसे जंग के मैदान के ऊपर सैनिक एक्टिव हो जाते हैं। तो भाई चलो बात करते हैं हुआ क्या। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को स्पिरिट से बाहर कर दिया। रीजन क्या था कि भाई फीस में हाइक मांग रही थी, परसेंटेज भी मांग रही थी अगर फिल्म हिट होती है तो। दूसरा भाई साहब हाई क्लास ट्रीटमेंट मांग रही थी कि भाई साहब मुझे भी रुकने के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए, फिर मेरी टीम को भी चाहिए, और फिर मैं 7 घंटे की शिफ्ट करूंगी, इससे ऊपर मैं काम नहीं करूंगी, ब्ला 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 ऐसे करके चल रहा था। अब संदीप रेड्डी वंगा जिस तरह की फिल्में बनाते हैं ना, इतना बर्दाश्त तो यार वो कहीं नहीं करने वाले। उन्होंने सीधा भाई साहब गेट आउट कर दिया, और उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर बवाल हुआ था ना, वो पागलपंती हो गई थी, पागलपंती। और फिर उन्होंने तृप्ति डिमरी को भाई साहब हायर किया। तृप्ति डिमरी को जैसे हायर किया, उसके बाद से दीपिका पादुकोण का पीआर लग गया कि भाई ये तो इस तरीके के रोल करती है, उस तरीके के रोल करती है, ये कहां से दीपिका पादुकोण का मुकाबला कर पाएगी। भाई वो संदीप रेड्डी वांगा है, उसको ना खंबे से भी एक्टिंग करवाने आती है और वो करवा लेगा। अब इनकी झोली में आ गई थी उस वक्त के ऊपर अल्लू अर्जुन और अटली वाली फिल्म, जो एक बहुत बड़े बजट के साथ बन रही है। तो पब्लिक ने बोला भाई देखो संदीप ने भाई साहब चाहे भले ही निकाल दिया हो, पर दीपिका पादुकोण को लगता है उन्होंने खुद फिल्म छोड़ी थी, और वो अल्लू की फिल्म के लिए, अटली की फिल्म के लिए उस फिल्म को उन्होंने छोड़ा होगा, और उससे बड़ी फिल्म उन्होंने लेकर दिखा दी। फिर से उनका पीआर दोबारा से एक्टिव हो गया था और एकदम से भाई जबरदस्त तरीके से प्रमोशंस करने लगा था उस फिल्म की। बट कल जो न्यूज आई, वैजंती फिल्म्स ने एक नोट डाला कि भाई हम दीपिका पादुकोण को आउट कर रहे हैं। रीजंस उन्होंने नहीं दिए, बट उसके बाद जो रीजंस निकल कर आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 5 घंटे की शिफ्ट करूंगी, कुछ लोग बोल रहे हैं 7 घंटे की शिफ्ट करूंगी। उनकी जो पूरी टीम है उनको 5 स्टार एकोमोडेशन चाहिए। बोला गया कि हम आपको एक जबरदस्त वाली अच्छी वाली वैनिटी देंगे, थोड़ा सा आप टाइमिंग दो, क्योंकि इस तरीके की फिल्में सिर्फ 4-5 घंटे काम करने से नहीं होती। कल की 2898 एडी का पार्ट 2, अब सोचो, कल की भगवान की फिल्म है, उनका जन्म होना है, अभी जन्म हुआ नहीं था। पहले पार्ट में वो स्ट्रगल कर रही थी, भाई साहब बचा रही थी उनकी कोख में जो बच्चा पल रहा है। इस पार्ट के अंदर उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता, सबसे महत्वपूर्ण रोल था, और उसी को हटा दिया जिसने भाई साहब कल की भगवान को जन्म देना था। तो सोचो मेकर्स के लिए कितना बड़ा लॉस है। पर मेकर्स ने अगर ये डिसीजन लिया है तो उन्होंने भी कितना ज्यादा दिल के ऊपर पत्थर रखकर डिसीजन लिया होगा। नहीं तो कोई एक मेन कैरेक्टर को, एक लीड कैरेक्टर को कैसे हटा सकता है, वो भी पार्ट 2 के अंदर। जब फर्स्ट पार्ट में उसका कैरेक्टर सेटअप हुआ था, कैरेक्टर पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका था, पब्लिक जुड़ चुकी थी इस कैरेक्टर के साथ, और अब इस वक्त के ऊपर ऐसा हो रहा है ना, तो भाई देखो एक बार होता है तो समझ आता है, जब 2 बार हो रहा है, वो भी दोनों साउथ के डायरेक्टर्स हैं, दोनों ही भाई साहब प्रभास की फिल्में हैं, कुछ ना कुछ तो लोचा है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। क्रिकेट में कहा जाता है ना कि जब खेल से बड़ा खिलाड़ी हो जाए ना, तो समझो खिलाड़ी का करियर खत्म होने वाला है। तो वही सिनेमा से बड़ा अपने आप को समझने अगर कोई लग जाए कलाकार ना, तो समझो भाई साहब वो मुंह की खाने वाला है। ये वही दीपिका पादुकोण है। स्ट्रगलिंग टाइम में तो इन्होंने भी ऑडिशंस दिए होंगे, दर दर भटकी होंगी स्टूडियोज के अंदर, दर दर भटकी होंगी भाई साहब जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास के भाई मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, तो जाकर इनको काम मिला। इन्होंने भाई साहब ओम शांति ओम करी है, इन्होंने भाई पीक्यू पीकू करी है, फिर और भी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, पद्मावत करी हैं। एक वक्त के ऊपर तो नंबर 1 हीरोइन बन गई थी। जब इसी नंबर 1 हीरोइन को उठाकर साउथ के डायरेक्टर साइन कर रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो उनके दिमाग में ख्याल आया होगा कि दीपिका को लेते हैं, ताकि जो बॉलीवुड की ऑडियंस है, जो हिंदी ऑडियंस है, वो भी इसके बहाने थिएटर्स तक खिंची हुई चली आएगी। पर जब इनको यही घमंड आया ना, तो मेकर्स ने बोला भाई तुम जाओ, तुम्हारे जैसी हम और हीरोइंस लेकर आ जाएंगे। अब कितना सच है कितना नहीं है, ये तो भाई दीपिका पादुकोण को पता होगा और मेकर्स को पता होगा जिन्होंने डिसीजन लिया है। पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाओगे ना,
नो भाई साहब, पब्लिक कह रही है अच्छा है, औकात दिखा दी, गेट आउट कर दिया, क्योंकि ये उस लाइन उस चीज के लायक ही नहीं है। एक बात और बताता हूं, जब वैजयंती फिल्म्स ने कल ट्वीट किया था ना, उस वक्त के ऊपर लोकेश कनगराज ने भी कहा था गुड डिसीजन। अभी मैं देख रहा हूं तो ट्वीट डिलीट हो चुका है। और भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने भी वैजयंती फिल्म्स के जो ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया था और वहां पर वो हंसने वाली स्माइली पेस्ट कर दी थी, वो भी ट्वीट डिलीट हो चुका है। तो ये सोचो, और मैं अभी जाकर देख रहा था ना, तो वैजयंती फिल्म्स के उस ट्वीट के ऊपर 18 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। मतलब कि भाई पब्लिक ने भर भर कर जाकर देखा है, तो न्यूज बहुत बुरी तरीके से वायरल हो चुकी है। आपको क्या लगता है किसकी गलती होगी? और ये इतना गलत डिसीजन जो लिया गया है, दीपिका अगर ऐसा करती हैं तो क्या ये सिनेमा के पॉइंट ऑफ से ठीक है? और इसमें बदनामी किसकी हो रही है? बॉलीवुड की हो रही है। तो कभी क्या चलता है, कभी क्या चलता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं दीपिका पादुकोण सामने आती है कि उनका पीआर सामने आता है, कुछ जवाब देता है, नहीं देता है, एटलीस्ट बताना तो चाहिए रियल में हुआ क्या था। अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।